उन्होंने अंदर से कितना अपना कमीशन खाया, कितना उन्होंने सामान लगाया, आपको नहीं पता, आपको तो बस दिख रहा है। जब चीजें बहुत पता ना हो तो छोड़ देना चाहिए। आपने ऊपर कितनी स्टील लगाई है वो मुझे नहीं पता होगा। वहां पर दिक्कतें इसलिए आती हैं, वहां पर उनको लोकल पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिल जाता है और वो अपनी मनमानी करते हैं। आप बोलोगे सीमेंट में क्या है, तो अगर कुछ भी बोले आपको मानना ही पड़ेगा। मार्केट में यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। सीमेंट भी वही लगा रहे हैं, ईंटें भी वही लगा रहे हैं, कोई चार्ज उसका 20% हाई कर रहा है, कोई 20% लो कर रहा है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था हम लोगों को। एक साल तो हमारा डिजाइनिंग में ही गया। मेरे को जो चीज नहीं पता उस पर मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता। सब लोग काम तो वही कर रहा है। कोई चार्ज 1 करोड़ कर रहा है, कोई 80 लाख ले रहा है। कुछ भी बोलो तो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। नमस्कार मित्रांनो, मी इंजिनियर विजय मोराळे, फाउंडर अँड सीईओ इंजिनियर कन्स्ट्रक्शन वाला। तर आज आपण अजून एक आपल्या अशा क्लायंटला भेटायला आलेलो आहोत ज्यांनी आपल्यावरती ट्रस्ट ठेवून त्यांनी आपल्याला 1 CR चा बंगलो प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी दिलेला है। तर अपन आज त्यांच्याशी चर्चा करू। नमस्कार सर, तो हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो yes, myself Sudesh Singh. We are basically from Kanpur, but we have been living here for past 10 years around. I think it's more than 10 years. Okay. Kind of settled here. Pune हमको रास आ गया. Yes. I'm working as a director in an IT firm. She's my wife, Shweta. Yeah, I'm also working in IT only as a CRM consultant. So I think it's been a good journey because once we shifted from Delhi to Pune, so this was never an idea that we are going to stay permanently here. But yeah, due to the weather and other conditions, the job conditions and all the academic facilities we have, we finally decided to stay back in Pune only. And in 2020, we started a journey of finding another abode for us, and that's where Sudesh started his journey because he wanted to build a bungalow of its own. I think he can explain, Yes, तो उसके ऊपर हम आने वाले हैं। उसके ऊपर आएंगे। Yes. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप पुणे आ गए तो आपके मन में कहाँ से आ गया कि आपको पुणे में प्लॉट लेके घर बनवाना है? मतलब इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। घर बनाना तो जनरली सबका ही इंटरेस्ट रहता है, राइट? बट अवेलेबिलिटी तो है नहीं बड़े शहरों में। तो फ्लैट और घर का डिफरेंस वैसे ही है जैसे आईफोन और एसएलआर, राइट? तो हम सब एसएलआर की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो इसलिए आईफोन खरीद लेते। राइट। तो वो एक बैक ऑफ माइंड में था कि कभी मिल जाएगा तो हो जाए। लेकिन प्लॉट्स मेट्रो सिटीज में नहीं है, राइट। बट लकीली 2020 में अराउंड हम लोग को ये एक अच्छा प्रॉपर्टी टकरा गया। तो सबसे पहली चीज तो होती है घर बनाने के लिए प्लॉट मिलना चाहिए, अच्छा वाला, अच्छी जगह, एटलीस्ट ना आपके कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, जो भी है। अदरवाइज गांव में तो कुछ भी हो जाएगा, खेती बाड़ी में भी कर सकते। राइट। तो वो मिल गया हम लोगों को, तो उसके बाद से वो जर्नी स्टार्ट हुई। अभी जर्नी इन द सेंस ऐसा है कि आपको अगर फ्लैट तो बहुत सिंपल है, आप गए बिल्डर के पास, आईफोन से क्लिक किया और आपने फोटो निकाल ली। नो एडिटिंग नथिंग, वो उन्होंने खुद करके दे दिया। बट उन्होंने अंदर से कितना अपना कमीशन खाया, कितना उन्होंने सामान लगाया, आपको नहीं पता, आपको तो बस दिख रहा है। बट अगर घर बनाना है तो आपको अपना सबसे पहले अपना माइंड और सोल लगाना पड़ता। राइट। माइंड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आपको चाहिए क्या। राइट। एक घर में बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? आप किसी के पास भी जाओगे, किसी आर्किटेक्ट के पास जाओगे, बोलेगा ये है, मतलब ये खाली जगह है, इस जगह में आपको क्या चाहिए, राइट? तो आपने को क्या करना है, राइट। So that is very much needed that you have to be clear in your mind what you need to do, right? So अगर आप अपने में क्लियर हो तो आप सबको गाइड कर सकते हो, राइट? तो लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। राइट। तो हमारी जर्नी वहां से शुरू हुई। तो प्लॉट हो गया, उसके बाद आपने प्लॉट कब लिया था? ये हमने लिया था 2020 में, कोविड के टाइम पे, बिटवीन कोविड के टाइम में लिया था। पैसा था नहीं हमारे पास, बट हमारी एक प्रॉपर्टी थी नोएडा में जो उसी टाइम पे बिक रही थी, और लकीली ये मिल गया तो हमने ले लिया। उस समय तो यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने अभी वो भी मेरे को मतलब बहुत आपसे उम्मीद है कि मतलब क्यूरियोसिटी है कि आपने ये पूरा पहाड़ी एरिया दिखता था, तो फिर आपने आपका विजन क्या था कि यहाँ पे क्या बनेगा, कैसे बनेगा? और मुझे क्या लगता है, सिंपल सी बात है कि जब चीजें बहुत पता ना हो तो छोड़ देना चाहिए। नहीं तो पता प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चीजों में, तो कभी कभी ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए। राइट। तो कुछ बेसिक चीजें हमने समझी थी यहाँ पर, जैसे कि
आपका मतलब मेरे दिमाग में वहां भी चीजें क्लियर थी Right. कि चीजें कॉर्पोरेशन में हो और सिटी के पास हो ताकि एटलीस्ट स्कूल हॉस्पिटल नजदीक हो, सब नजदीक हो, राइट शहर विसिनिटी में हो। राइट राइट ठीक है, यही हमारे 3-4 पॉइंट्स थे। राइट कोई भी जगह ऐसे ही बनती है, राइट राइट तो वो यहाँ पर था। वो यहाँ पर था और ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो यहाँ पहाड़ था, लेकिन क्योंकि चीजें इतने नजदीक थी, शहर से बिल्कुल लगा हुआ है, बगल में हॉस्पिटल है, राइट। तो तो आपने मतलब ज्यादा सोचा नहीं, डायरेक्ट प्लॉट ले लिया? उतना सोचा, यस, उतना सोचा और plot ले लिया। और उसके बाद ले लिया। ओके, तो उसके बाद फिर उनका जो प्लान था एंड ऑल सब हाँ, दिख रहा था, यस। है ना, बगल में यहाँ पर और सोसाइटीज भी हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि जंगल में है कुछ। तो ये लग रहा था कि आज की डेट में अगर मैं यहाँ रहूं तो Right. क्या मैं रह सकता हूँ? Right. तो लगा कि हाँ यहाँ पर विसिनिटीज बगल में है, तो Right. मैं रह सकता हूँ। बराबर। तो हमने वो सोच के और फिर वही ऊपर वाला का नाम लेके मैं ले लिया, प्लॉट ले लिया। ओके, तो प्लॉट तो ले लिया, बट अभी ऐसा कुछ हुआ क्या? अभी हम लास्ट 6 to 8 मंथ से हम स्टार्ट, आप और हम काम साथ में कर रहे हैं। लास्ट 8 मंथ से पहले जब आपने प्लॉट तो लिया है लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है उसके ऊपर, तो उसके लिए आपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढा क्या, या फिर कैसे ढूंढा? हाँ। सो मैं वही कह रहा हूँ कि जर्नी है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, चाहे वो डिजाइन को अप्रूव कराना है ना, वो सब चीजें हुई। जब वो हुआ उसके बाद फिर 1 साल तो हमारा डिजाइनिंग में ही गया। राइट। वंस डिजाइनिंग वाज फाइनलाइज्ड तब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना शुरू किया। तो उसमें भी मेरा दिमाग क्लियर था कि जो चीजें मुझे नहीं पता उस चीज पे मैं बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो वहां मुझे एक ट्रस्ट फैक्टर पे जाना पड़ेगा। यस, राइट, फाइनली ट्रस्ट फैक्टर में जाना पड़ता है। राइट। जो चीजें तो पता नहीं, जो चीज तो पता नहीं है उसको तो trust के उसको ऊपर ही आप छोड़ देना है। उसको छोड़ना ही पड़ेगा। Right. आप बोलोगे सीमेंट में क्या है, तो अगर कुछ भी बोले आपको मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। तो वहां पर फिर रादर देन फिर हमने 2-3 लोगों से बात किया और फिर उसके बाद हम एक्चुअली आपके पास हम तो बिल्कुल लास्ट में ही है। यस यस, वो भी क्या कहते हैं, एक रेफरल के थ्रू। यस। तो इतना ये समझ में आया कि मार्केट में यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस, क्योंकि क्या है कि बना सब लोग वही रहे हैं। राइट। सीमेंट भी वही लगा रहे हैं, ईंटें Steel भी भी वही वही लगा रहे हैं, use हो स्टील भी वही लगा रहे हैं, लेकिन कोई चार्ज उसका 20% हाई कर रहा है, कोई 20% लो कर रहा है, या या कोई मतलब कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई बैठ के आपके साथ बात कर रहा है। तो ऐसा करके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था हम लोगों को। बट जब हमें वो रेफरल के थ्रू जब हम आपके पास आए और जिस तरीके से आपने बात किया, जिस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी थी, भाई मेरे को सीधी सी बात ये लगता है किसी को भी मैं वो बंदा अप्रोचेबल होना चाहिए। राइट। और कुछ भी बोलो तो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहिए, घुमा फिरा के जवाब नहीं देना चाहिए। जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंटली बात करता है इन जनरल वो सही ही होता है। दिस इज माय फिलॉसफी। तो आपके साथ जब हम लोगों ने बात किया तो वहां हमको एक ट्रस्ट फैक्टर बना, और फिर वही चीज है कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ता है। बराबर। तो वी टुक अ चांस और लकीली फिलहाल तो अभी तक सब अच्छा ही लग रहा है। यस। हाँ, तो जैसे घर बनाते समय हर एक के मन में सवाल रहता है कि यार कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे को अच्छा मिलेगा, कोई अच्छा, मैं उसके साथ गया और मेरे को उसने कुछ नेगेटिव कुछ मेरे साथ व्यवहार किया तो फिर मेरे को मतलब मैं परेशान हो जाऊंगा, वही चीज है। तो आपने वो न करने के लिए आपने मार्केट में बहुत सारी कंपनीज को में भी आपने देखा रहेगा, सोशल मीडिया या फिर कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी आप देखे रहेंगे। तो उसमें से लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और हाई ब्रांडेड नेम्स कंपनी छोड़ के आपने हमारे साथ क्यों कनेक्ट किया? ऐसा देखिए थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला राइट कि ईंट तो वही लगेगी, सीमेंट भी वही लगेगी। तो हमने बहुत सिंपलिस्टिक चीजें देखी, मतलब जब जिन लोगों से हमने बात किया तो उनका हमने देखा कि वो हमें क्या दे रहे हैं। कोटेशन होता है ना राइट, आप लिखते हो कि हम ये लगाते हैं, ये लगाते हैं। राइट राइट। अब मुझको तो M25 का मतलब भी नहीं पता, राइट। तो या स्टील में कालिका अच्छा है कि वो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये भी नहीं पता। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, मैंने पूछना पड़ता है भैया स्टील का अच्छा क्या है, स्टील अच्छा, कालिका भी अच्छा है, त्रिशूल भी अच्छा है। सीमेंट में इसमें बिरला में लगता है तो M25 लगता है, इसमें M15 लगता है, जो भी है। राइट। उस सिंपल सी छोटी अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद ये लगा कि सब लोग काम तो वही कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं। कोई चार्ज 1 करोड़ कर रहा है, कोई 80 लाख ले रहा है, बराबर। तो फर्क क्या है? अब जो हाई ब्रांडेड कंपनीज हैं वो डायरेक्टली काम तो करती नहीं है, बराबर, वो थर्ड पार्टी को कराएंगी। बराबर।
तो जिस थर्ड पार्टी को कराएंगे मैं थर्ड पार्टी से अगर डायरेक्टली काम कर लूंगा बराबर तो मेरे को वो एक देना नहीं पड़ेगा। बराबर। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। और कभी कभार आपको वैसे भी हो सकता है कि आप जब थर्ड पार्टी के साथ काम करने जा रहे हो तो आप मेरे को बोलेंगे मैं मेन कंपनी हूँ, मैं मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा, वो फिर वो communication आगे gap बोलेगा, होता है। तो उसमें वो कम्युनिकेशन communication गैप की वजह से तो हमारा वही था कि जैसे कि हमने एक बड़ा एक फर्म को भी देखा, तो वो बड़ी फर्म कुछ तो आप लोगों से 20-30% ज्यादा चार्ज कर रही, बट उनका स्पेसिफिकेशन वही था। तो मतलब वो मेरी कॉल थी कि क्या करना है, राइट। अभी क्या है, देखिए इसमें भी वही चीज है, आईफोन वर्सेस डीएसएलआर, राइट, कि आप कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मेरे सामने हैं जो चाहते हैं कि भाई वो आना ना पड़े उनको, बराबर, तो वो ठेका दे देंगे किसी को, पूरा लॉक एंड की दे देंगे, हाँ लॉक इन की दे देंगे। वहां पर ये थर्ड पार्टीज काम में आती हैं, बराबर, वो अपना भी कमीशन खाती हैं और वो अपने हिसाब से डील कर लेती हैं, बट वहां पर क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो पता वही जानते हैं, उनको नहीं पता। हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमेशा रहा, बीच बीच में हमेशा रहा। तो मतलब व्यूअर्स को भी मैं ये बोलूंगा कि अगर आप घर बना रहे हैं तो इन्वॉल्व होइए उसमें, उसके हर प्रोसेस में इन्वॉल्व होइए। अरे सीधी सी बात है यार, कि आपके अगर पाइप बिजली के अगर दीवार में कहाँ लगे हैं ये आपको पता होना चाहिए। बराबर, आपका जो स्विच बोर्ड या जो पूरा जो क्या कहते हैं वो मेन बोर्ड जो होता है, एमसीबी बोर्ड आपके, हाँ जो आपके हर फ्लोर में लगे, किस दीवार पे लगे, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर, अगर ये नहीं पता होगा तो इन फ्यूचर में भी आपको करना पड़ेगा, रहेगा, तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बराबर, तो वो एक दायरा है, कितना आपको पता होना चाहिए और कितना आप छोड़ सकते हो, कितना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। राइट, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, आपने ऊपर कितनी स्टील लगाई है वो मुझे नहीं पता होगा, वो मैं आगे को बताऊंगा, क्योंकि मैं वो टेक्निकलिटी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है इस फ्लोर की हाइट इतनी है ना, इसमें कैसे क्या किया है, मटेरियल क्या यूज है, मटेरियल आपने क्या यूज किया, आप रेशियो नहीं बता सकते कि उसमें M25 में क्या, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ईट को सी यूटिलाइज की है, स्टील के लिए मुझे एक इंस्टेंस भी याद आया कि ईट बार में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो मैंने बोला कि मुझे पसंद नहीं आई, राइट। एक बार आपने डे 1 में गए थे, आपने ईट सारी चेंज कर दी थी, राइट। तो मतलब जो ईट का जो पार्ट रहता है वो फिनिशिंग के ऊपर रहता है, तो उस दिन आपको पसंद नहीं आया तो हम लोगों ने रिटर्न करके दूसरा लगा दिया। तो वही तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सो उसमें क्या है ना कि जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको खुद पे पहले तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, बराबर, कि आप डील कर लोगे, बराबर, राइट। तो आपको थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर अगर मैं आपके साथ डायरेक्ट डील करूंगा तो एक तो हमारे बीच का कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा दोनों तरफ से, मतलब स्कोप ऑफ वर्क में भी और पेमेंट का भी, मुझे उससे उसको आपको नहीं आएगा, आपको भी ज्यादा इजी है, राइट, मुझे भी ज्यादा इजी, राइट। तो और फिर इसके बाद ऐसा भी नहीं था कि आप कोई नौसिखी हो, आपका भी एक पास्ट एक्सपीरियंस है, काफी है, और क्योंकि रेफरल से आए थे तो उन लोगों ने रिसर्च की थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा कॉल वो इजी ही हो गया था लेना, और क्योंकि मुझे खुद में था कि आई विल बी इन्वॉल्व्ड, राइट, तो अपने आप पे विश्वास था कि ये तो हम करेंगे ही, राइट। तो इट वाज नॉट अ टफ डिसीजन कि हम आपके साथ जुड़े, या इन द फैक्ट मतलब डायरेक्टली जुड़े, पॉइंट था कि डायरेक्टली जुड़ना, रादर देन किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर डायरेक्टली जुड़ना। जो लोकल आप वेंडर्स की जो आप बात कर रहे हो, वहां पर दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि वहां पर उनको लोकल पॉलिटिक्स का उनको सपोर्ट मिल जाता है और वो अपनी मनमानी करता है, बराबर। वो हम नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां हम लड़ नहीं पाए, राइट, वहां पे हम नहीं, तो वहां हम लड़ नहीं सकते, लड़ाई वाला काम तो हम नहीं कर सकते, लोकल से क्या लड़ाई कर पाएंगे, तो इसलिए आपका जो इंस्टीट्यूट था दैट वाज वेरी कंफर्टेबल टू बी एसोसिएटेड विद। आप लोग प्रोफेशनल्स हो, प्रोफेशनल के साथ काम करोगे तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से हम लोग का ये पूरा 1 साल का, 1 साल से ऊपर ही हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया, तो वो जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है वो इजी था। ओके, आपको हमारे मतलब जो कुछ भी आप बीच बीच में साइट पे आते थे तो अपने जो एग्रीमेंट हुए थे, तो एग्रीमेंट के अलावा कुछ साइट पे दूसरा मटेरियल कुछ हुआ, आपने कुछ ऐसा नोटिस किया कि? हमने ऐसा तो कुछ नोटिस किया नहीं। हाँ, जैसा मतलब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग था वैसे सब चीजें होती चली गई। वो सब तो स्ट्रेट फॉरवर्डली जैसा हो रहा था वैसे ही हुआ। ओके, और वैसा ही हुआ। आई थिंक कभी कभी जो हमने फीडबैक दिया है तो आप लोगों ने बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्ट भी किया, दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट इट, अभी वेरी हियरफुल अबाउट दैट, राइट। अभी जैसे कि हम टेक्निकल लोग हैं तो हमारी टेक्निकल टीम है तो वो टेक्निकल एंगल से वो काम करती है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि
आप टेक्निकल नहीं होके भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि वहां पे आपने कुछ बोल दिया है, तो मतलब जैसे हम देखते हैं कि कुछ एक सवाल एक रहता है लेकिन उसके आंसर दो बन सकते हैं, तो आइदर दिस, तो उसमें से जैसे आपने बोल दिया कुछ वैसे पॉइंट्स किए तो वो आपको भी सेटिस्फाइड हो गए, हमें भी सेटिस्फाइड हो गए। देखिए जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैं इंस्टेंसेस तो मुझे इतना याद नहीं, बट जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं हमेशा पॉजिटिव नोट पर ही खत्म हुआ है। मैंने भी मेरे एंड से पॉजिटिव आपको आंसर किया, आपने भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि आपने भी कुछ भी सवाल किए या फिर कुछ भी आपने पूछा है, जो सही है वही आपने पूछा और जो सही है वही मैंने आपको बोला है। सीधी बात है, मेरे को जो चीज नहीं पता उस पर मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो कहीं बार आई थिंक मुझसे ज्यादा एक्चुअली में जो भी फीडबैक आया होगा वो हमारे आर्किटेक्ट्स के पास से आया होगा। क्योंकि हमें टेक्निकल तो है नहीं, हमें तो नहीं पता कि इसमें क्या कैसे होना चाहिए। उन्होंने देखा, उन्होंने अप्रूव किया, आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ, और जहां जहां हमको अपने फीडबैक देने में जो हमें विजिबल चीजें लगी, अंदर क्या लगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो विजिबल चीजें लगी हमने बोला और आपने एक्ट किया। तो बहुत फेयर और पॉजिटिव टाइप का मतलब हम लोग का एक कोलैबोरेशन रहा है पिछले एक साल। इवन इन एवरी साइट विजिट आई थिंक आपके इंजीनियर हमें एक्सप्लेन करते थे कि देखिए हमने ये बनाया है, ये इतना करा, ये इस मेजरमेंट के साथ ये किया, तो हमें थोड़ी इंसाइट आई कि व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर डूइंग हियर। ओके, तो हमारे मतलब साइड इंजीनियर्स और ये आपको एक्सप्लेन करते थे वो कि क्या कर रहे हैं, रेगुलर स्टेटस पोस्ट करते थे कि अभी क्या चल रहा, बिकॉज़ वी डोंट इवन यूज टू विजिट एवरी डे। डेली व्हाट्सएप पे भी मतलब सब रिपोर्ट आते हैं। वो तो सारे स्टेटस अपडेट्स आते हैं। अच्छा रहता है। नहीं, आर्किटेक्ट का फीडबैक तो हमेशा जिसे कहते हैं ना आइटरेटिव रहा, हर स्टेज पे आया, तो फीडबैक तो जनरली हमेशा पॉजिटिव ही रहा। और जहां पर उन्होंने एक दो चीज कमियां निकाली वो आपने फिक्स कर दी। तो ऐसा कोई बहुत लंबा खिंचा ही नहीं कुछ की जो है जिसके बारे में बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में भी और ये इशू हो गया था, वो इशू हो गया था, ऐसा कभी रहा ही नहीं। और टिल नाउ अभी तक और पेमेंट जैसे कि अभी सबका वही रहता है कि यार कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको अपने को जो पेमेंट देना है, नहीं वो उस दिन बोलेगा अपने उसी दिन देना है, तो ऐसा कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी कुछ मिला या कैसे? आई डोंट थिंक आपको मुझे आपकी तरफ से मुझे और मेरी तरफ से आपको इस मामले में कभी कोई दिक्कत आई होगी। मेरे को तो और आपने भी कभी की, आपने मुझे बोला पैसा, मैं आपको साफ साफ बोलता मैं अभी दे पाऊंगा तो मैं देता था, और मैं बोलता था कि 1 महीने बाद दे पाऊंगा तो आप उसमें भी कुछ नहीं कहते थे। तो ये तो इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल अंडरस्टैंडिंग था। ये देखिए दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं ही ज्यादा तकलीफ दूंगा आपको तो धीरे धीरे आप भी रिजिड हो जाओगे, और अगर मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा तो आप भी फ्लेक्सिबल हो जाओगे। ये पर्सनालिटी दोनों की फ्लेक्सिबल थी। तो आप जिस तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे हो दूसरे के साथ पेश आओगे तभी जब वो भी इस तरीके का होगा। तो जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझेंगे उनको भी होना पड़ेगा। बराबर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था, जैसे बाहर हम सुनते कि यार ये हमारा घर का एक आदमी को काम दिया, उसको मैंने 20 लाख को दिया और उसने रेट बड़ा बड़ा के 25 लाख तो लेके गया, तो ऐसे हमारी कंपनी से आपको कुछ आया क्या? नहीं हुआ, जो था वैसा ही एज इट इज रहा है। मतलब कोई बहुत ट्रांसपेरेंसी रही है, कुछ कॉस्ट हमारे एंड से आपको ओवररन नहीं हुई है, मतलब जो फिक्स हुई है वही आपको उतनी करनी पड़ रही है। इनिशियल स्टेज में जैसे आपने और हमने मैंने ही आपसे डील क्लोज किया था, तो जब उस समय मैंने आपको जो कमिटमेंट की थी, तो जो मैंने उस समय कमिटमेंट की थी, तो आज की डेट तक मैंने वो कमिटमेंट आपकी फुलफिल की या नहीं की, ऐसे कुछ आपको वहां पे कुछ आया डिफरेंस? कोई इशू नहीं, जो टाइमलाइन था जिस हिसाब से था वो वैसे ही रहा। इनफैक्ट बीच में हमको थोड़ा सा कैश क्रंच हुआ था, तो हमने आपको बोला था काम थोड़ा डिले कर दो क्योंकि हम कैश आपको या पैसा आपको हम इस टाइम पे ही दे पाएंगे। तो आपने उस हिसाब से काम को स्ट्रेच आउट भी किया था, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी हम लोगों की। और आई डोंट सी एनी डिलेज फ्रॉम योर साइड, इट वाज ऑल गुड। फिर वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने डिस्क्रिप्टिव बोल दिया, बट मैं आपसे पूछूंगा कि ओवरऑल अपना जो लास्ट 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? लास्ट 1 ईयर्स इन शॉर्ट। आई थिंक बहुत सिंपल था, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई हमको भी, ना हमको आपसे हुई होगी और ना आपको हमसे हुई होगी। हमको तो आपसे बिल्कुल नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं तकलीफ हुई। I think it has been a good relationship since we started together because मैं इतना directly involved नहीं थी आप दोनों के conversation because both of you talking day in day out. But हाँ, मुझे हमेशा positive सुनाई पड़ा सुदेश से, and you showed a very flexibility in each and every area. Be it we are doing the payments or the construction quality or the timelines or whatever the material or the way you are building up the entire structure.
So I think that has been very transparent यस and तो अब तक आप मतलब जितना हुआ है उतने के लिए एकदम सेटिस्फाइड हो Yes, और आगे भी ऐसे ही मतलब सेटिस्फाइड रहेंगे we, मैं we आपको are वो कमिटमेंट satisfied करता and we हूँ have recommended you to the other people as well. यस So it's like that. यस और बाकी घर के बाद पता चलेगा जब सब चलेगा घर बना रहेगा हाँ हम तो बताएंगे